प्रभु, आपने ये वरदान देकर संसार का सारा धन दे दिया है मुझे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए महादेव। मुझे मेरे शिव मिल गए, अमृत मिल गया मुझे। सृष्टि का विधान कितना विशाल, कितना विराट है और कितना तुच्छ हूं मैं, फिर भी मेरे भीतर अहंकार समा गया था। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस क्षण को कभी ना भूलूं और अहंकार के जाल में फिर कभी ना फंसूं। मैंने तुझे कितनी बार समझाया, मुझे ये फूड नहीं चाहिए। मुझे पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है। तेरी समझ में नहीं आता क्या? तू जानबूझकर मुझे प्रताड़ित करती है। ऐसा नहीं है बाबा, मैं क्षमा चाहती हूँ। आप अभी इसे खा लीजिए, मैं कुछ ही समय में पौष्टिक भोजन का प्रबंध कर दूंगी। आज मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। जब तक तू मुझे मनचाहा भोजन लाकर नहीं देगी, मैं अन्न तो क्या, जल की एक भी बूंद नहीं पीऊंगा। और यदि बिना अन्न और जल के मुझे कुछ हो गया तो मेरी हत्या का दोष तुझ पर, तेरे परिवार पर लगेगा। स्मरण रहे, जा यहां से। प्रभु, गुरु दत्तात्रेय ने विंता माँ के सामने ऐसी अनोखी मांग क्यों रखी? विंता माँ तो खुद दासी है, तो ऐसे पौष्टिक भोजन कहां से प्रबद्ध करेंगी? और इस समय तो गरुड़ भी उनकी सहायता के लिए वहां नहीं है। दत्तात्रेय उस कुम्हार की तरह जो मिट्टी के घड़े को सर्वोत्तम बनाने के लिए भीतर से अपना हाथ तो लगाता है, पर बाहर से उस पर चोट भी मारता है। उनकी इस परीक्षा के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, अहंकार में आकर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपने मुझे समुद्र मंथन जैसे शुभ कार्य के लिए चुना, किंतु मैं अहंकारी हो गया और आपकी भक्ति के मार्ग से भटक गया। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि हम भूल से शिक्षा ले लें तो वो भूल नहीं रहती, वरदान बन जाती है गरुड़। प्रभु, आपकी सेवा का एक और अवसर दे दीजिए मुझे। अवसर आपदा से उत्पन्न होता है और इस समय देवता और दानव दोनों ही एक अनोखी आपदा में फंस गए। कैसी आपदा प्रभु? हर बार आपकी इच्छा का सम्मान करना हमारे लिए संभव नहीं है असुरराज। हम असुरों के लिए भी ये संभव नहीं है कि हम देवताओं की हर इच्छा को सहर्ष स्वीकार कर लें।
आप समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे महाराज बलि? हम दोनों दलों में से कोई एक दल ही वासुकी को उसके मुख की ओर से खींच सकता है और दूसरे दल को उसकी पूंछ की ओर जाना ही होगा। और ये अपेक्षा हमसे क्यों देवराज इंद्र? ये तो तर्क शक्ति पे तय होना चाहिए कि कौन सा दल वासुकी के मुंह की ओर होगा और कौन सा दल उसकी पूंछ की ओर। तो फिर यही सही? यदि तर्क की बात करें तो हमारी मां अदिति आयु में और पद में दोनों में आपकी मां दिति से बड़ी हैं। इसलिए चुनाव का पहला अधिकार हम देवताओं का ही होना चाहिए। क्षमा करें महाराज, पर ये देवता भूल रहे हैं कि हम असुर इन्हें युद्ध में पराजित कर चुके हैं अनेक बार, और पराजितों को ना तो चुनाव का अधिकार होता है और ना ही अपनी इच्छा व्यक्त करने का। इसलिए देवराज इंद्र स्वर्ग के अधिपति होने के नाते इस चुनाव का अधिकार यदि किसी को है तो वो है केवल और केवल असुर सम्राट बलि को। तुम्हें क्या लगता है गरुड़, किसे वासुकी के मुंह की ओर होना चाहिए और किसे पूंछ की ओर? प्रभु, मैं अधिक तो नहीं जानता, परंतु जितना मैंने देखा है, समझा है, मुझे यही लगता है कि जो भी वासुकी भैया के मुंह की ओर होगा उसे 2 गुनी समस्या का सामना करना होगा, 2 गुना श्रम करना होगा। एक तो पहले से ही वासुकी भैया को खींचना बहुत ही कठिन है और ऊपर से उनके मुंह से विषैली पुकारें निकलेगी। असुर पूजा पाठ तपस्या अनुष्ठान अवश्य करते हैं, परंतु केवल अपने स्वार्थ के लिए, और देव स्वयं के साथ साथ समाज कल्याण का भी विचार करते हैं। इसीलिए न्याय तो यही होगा प्रभु, जो अच्छाई के साथ हो उनके साथ अच्छा हो, और जो बुराई का समर्थन करे उनके साथ बुरा। मैं तुमसे सहमत हूं गरुड़। अब देवता और दानवों के साथ भी ऐसा ही हो, इसका दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। आज्ञा दीजिए प्रभु। वासुकी भैया की तपस्या सफल हुई मां, और उनके कारण आपको महादेव के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तो और आपकी वजह से अब हमें अमृत मिलेगा मां। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये किसने कहा? कौन बोला? तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें भी सुनाई दिया ना ये स्वर? कौन सा स्वर मां? यही कि हमें अमृत नहीं मिलेगा। हमने तो कुछ नहीं सुना मां। तो मुझे ऐसा क्यों लगा? क्योंकि तेरा मन जानता है यही सत्य है, क्योंकि तेरा मन जानता है यही सत्य है, क्योंकि तेरा मन जानता है यही सत्य है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये उस बुढ़े का स्वर है, किंतु ये कैसे संभव है? आप उस बुड्ढे को अधिक महत्व दे रही हैं मां। है ही कौन वो? एक साधारण सा भिखारी और कुछ नहीं। हाँ मां, वो बुढ़ा तो चल फिर भी नहीं सकता। जल और अन्न के लिए तो एक दासी पे निर्भर है। उसे क्या पता कि अमृत क्या है और किसे मिलेगा।
माँ, तक्षक और कालिया भैया को कैसे बताऊं कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। मैं भी वही सोच रहा था तक तो। वो तो दत्तात्रेय, गुरु दत्तात्रेय, वो जो कहते हैं वो अवश्य सत्य होगा। बाबा के लिए पौष्टिक भोजन का प्रबंध कैसे करूं मैं? सत्य कहा तुम दोनों ने। मैं व्यर्थ उस बुढ़ी के बारे में सोच रही हूँ। जानते हो तुम दोनों, जब वासुकी ने उस गरुड़ को अपने पास में जकड़ा था, तब मेरा हृदय प्रसन्नता से झूम उठा था। मैं इतनी प्रसन्न तो तब भी नहीं हुई थी जब मैंने उस विंता को अपनी दासी बनाया था, और वो स्वामिनी कहकर मेरे पांवों में गिर गई थी। दया कीजिए महारानी, कृपा कीजिए। यदि आज आपने मेरी सहायता नहीं की तो मेरे कुटुंब पर जीव हत्या का दोष लग जाएगा। किसी की भी दृष्टि में अब मेरा कोई मूल्य नहीं है। कल की असफलता के बाद ना ही देवता मेरी बात मानेंगे और ना ही दानव। तो फिर प्रभु विष्णु का दिया कार्य मैं कैसे कर पाऊंगा? भूख भी तीव्र लग रही है। यदि स्वयं प्रभु विष्णु मेरे स्थान पर होते तो वो क्या करते? अब सही दिशा में सोच रहे हो तो प्रभु आप? तुम मुझे ध्यान कर रहे थे, इसीलिए मैं आ गया। बताओ, यदि तुम्हारे स्थान में मैं होता तो मैं क्या करता? प्रभु, असुरों को समझाना बहुत ही कठिन है। उन्हें जो भी सुझाव दिया जाता है वो उसके विपरीत ही कार्य करते हैं। देखो, तुमने मेरी तरह सोचना आरंभ ही किया और इतनी ही शीघ्र समाधान भी खोज निकाला। तो बस अब उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा कर दो। उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा? अब बताएगी भी, बात क्या है? बाबा को पौष्टिक आहार चाहिए महारानी। वो मार्ग का भिखारी हमारे सामने मांगे रखने लगा और आप उसकी मांगे दोहराती हुई यहाँ चली आई। तो अब क्या चाहती है तू? कि मेरे पुत्र उस बुढ़े के लिए सामग्री इकट्ठा करे और मैं अपने हाथों से उसके लिए भोजन बनाऊं? और तू महारानियों की तरह उसके सामने भोजन परोस कर स्वयं पूरा आशीर्वाद ले ले। तुझे क्या लगता है मैं ये करूंगी? कभी नहीं। आपको करना पड़ेगा महारानी, आपको करना पड़ेगा महारानी, आपको करना पड़ेगा महारानी। ना तो ये युद्ध स्थल है और ना ही यहाँ पर कोई विजेता, ना ही पराजित। हम सब यहाँ पर एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। असुरराज, देवराज, आप सब शांत हो जाइए। लक्ष्य अवश्य एक है, पर उसकी प्राप्ति के लिए असुर अपने सम्मान पर ठोकर नहीं लगने देंगे। आप दोनों समझ क्यों नहीं रहे हैं? वाद विवाद से हम किसी भी परिणाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। और असुरों के हट के कारण हम देवता अपने सम्मान पर आंच नहीं आने देंगे। हम वासुकी की पूंछ नहीं पकड़ेंगे असुरराज। उन्होंने कहा है
यदि आज उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिला तो वो अन्न जल त्याग देंगे, और यदि ऐसा हुआ तो उनका वृद्ध तन ये सहन नहीं कर पाएगा, और सहन नहीं कर पाएगा तो मर जाएगा। ये समस्या मेरी नहीं है विंता। है महारानी, ये आपकी भी समस्या है। एक दासी की कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं होती महारानी। जिस दिन मैं आपकी दासी बनी उसी दिन से मुझसे मेरा व्यक्तित्व छीन गया। मैं केवल आपकी प्रतिनिधि हूं और कुछ नहीं। जैसे एक दासी का कर्तव्य होता है अपनी स्वामिनी की सेवा करना, उनकी आवश्यकता का ध्यान रखना, वैसे ही एक स्वामिनी का भी तो कर्तव्य होता है ना, अपनी दासी की हर आवश्यकता को पूरा करना, उसकी रक्षा करना। यदि आज आपकी छत्र छाया में मुझ पर जीव हत्या का पाप लग गया ना, तो इस कलंक से आप भी मुक्त नहीं हो पाएंगी। तू मुझे धमकी दे रही है? विनती कर रही हूं, हम सबके ऊपर ये संकट मत आने दीजिए। पहले ही मेरा गरुड़ और आपका वासुकी एक ऐसे कार्य के लिए गए हैं जिसमें कब क्या होगा कोई नहीं जानता। यदि हमारी एक भूल के कारण उन पर कोई आँच आ गई तो आज पहली बार माँ के सामने विंता माँ को अपनी बात रखते हुए देख रहा हूं। वे सदैव दासी के कर्तव्यों के बारे में बात करती है, परंतु दासी के अधिकारों के बारे में कभी बात नहीं करती। ये दत्तात्रेय के शुभ साथ का प्रभाव है शेष। वो परिस्थितियों को आसान नहीं बनाते, बल्कि व्यक्ति को इस योग्य बनाते हैं कि वो कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना आसानी से कर पाए। तब तो मुझे लग रहा है प्रभु, जब तक ये मंथन पूरा होगा, ये माँ और पुत्र दोनों के ही व्यक्तित्व बहुत बदल चुके होंगे। देवराज असुरराज, आप दोनों का कहना अपने अपने पक्ष की दृष्टि से उचित है, परंतु इस समस्या का कोई ना कोई समाधान तो हमें निकालना ही होगा। प्रभु विष्णु ने इस समस्या का समाधान मुझे दे दिया। क्या समाधान दिया प्रभु ने? प्रभु का सुझाव यही है कि देवताओं को ही वासुकी भैया के मुंह की ओर रहना चाहिए। क्योंकि आयु और कर्म दोनों की दृष्टि से ये श्रेष्ठ है। असंभव है ये नहीं हो सकता। मुझे ये स्वीकार नहीं। क्षमा कीजिए। परंतु क्यों दीदी माँ? एक दास से तट वितट नहीं करूंगी मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि विष्णु ने हम असुरों के साथ पक्षपात किया है और हम असुर ये सहन नहीं करेंगे। मेरा निर्णय यह है कि मेरे पुत्र वासुकी की मुंह की ओर ही रहेंगे। और अगर देवताओं को इसमें कोई आपत्ति है तो फिर हम असुर इस मंथन में भाग नहीं लेंगे। कितनी बार मस्तिष्क उसी कार्य को करने के लिए लोभित होता है जिस कार्य के लिए उसे मना किया जाए। जिस दिशा के लिए पहले असुर मना कर रहे थे, अब उसी दिशा के लिए लड़ रहे हैं। लोभ में लिया हुआ निर्णय जीव को उसके धर्म से और सही मार्ग से दूर लेकर जाता है। वासुकी के मुख की ओर रहने का लोभ अब असुरों के लिए क्या बदलाव लाता है, ये तो नियति ही बताएगी। ये तो समुद्र मंथन का केवल आरंभ है। मां, मंथन की असुरों को भी आवश्यकता है।
अमृत चाहिए हमें। पर अपने सम्मान के मूल्य पर नहीं बलि। तुम पहले ही अपने गुरु को क्रोधित कर चुके हो, और यदि तुमने मेरा आदेश नहीं माना बलि, तो मैं यहां से रुष्ट होकर चली जाऊंगी। दीति मां का निर्णय प्रभु विष्णु की इच्छा के बिल्कुल विरुद्ध है और देवताओं के हित में भी नहीं है। परंतु एक मां का मन रुष्ट और दुखी हो, ये तो स्वयं प्रभु विष्णु भी नहीं चाहेंगे। इसीलिए प्रभु का दूत होने के नाते मैं देवताओं से आग्रह करता हूं, आप कृपा असुरों को ही वासुकी भैया के मुंह की ओर वाला सिरा थामने दें। समझ गया गरुड़। तो फिर ऐसा ही हो, पर यह निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्य होगा। मंथन में विलंब ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि एक बार मंथन के प्रारंभ होने के पश्चात कोई भी पक्ष अपना निर्णय नहीं बदल सकेगा। हमें स्वीकार है। देवराज, तो फिर हमें भी स्वीकार है। गरुड़ ने आज जिस सूझबूझ और चतुराई का परिचय दिया है, उससे स्पष्ट है कि ये छोटे छोटे कार्य तो बस इसके प्रशिक्षण प्राप्त करने का साधन मात्र है। इसकी नियति में तो कुछ बड़ा ही है, कुछ बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण। भी क्या व्यर्थ के छोटे छोटे काम करवाते, इतना श्रम, वो भी मुझसे, उस दासी और एक भिखारी के लिए। माँ भी ना कभी कभी क्या निर्णय लेती है मुझे समझ ही नहीं आता। धूमल, मन प्रसन्न हुआ ना? अति प्रसन्न बोल, तब तो अति प्रसन्न। आज गुरु दत्तात्रेय के कारण कालिया भैया को भी श्रम करते हुए देखने का सौभाग्य मिला है। हे परम ब्रह्म, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हम विश्व कल्याण के लिए समुद्र मंथन जैसा शुभ कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा।
ताकि इस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु कि सभी देवता और असुर ये समुद्र मंथन मात्र अमृत के लिए कर रहे हैं, किंतु मेरी बस एक ही प्रार्थना है कि माता लक्ष्मी का विष्णु जी से जल्द मिलन हो और दोनों की पीड़ा का अंत हो। ये लोग ये मतनी हिला भी नहीं पा रहे हैं और वासुकी पर दबाव बढ़ता प्रतीत हो रहा है। इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है। ये लीजिए छोटी माँ। नारायण तुम पर कृपा करें। हे प्रभु, बाबा के लिए आहार का प्रबंध इतनी शीघ्र करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करना ही है तो मेरी माँ का कीजिए। अगर उनका आदेश नहीं होता तो मैं आपके लिए इतना श्रम कभी नहीं करता। अब लीजिए। ना, बिल्कुल भी नहीं। सोचना भी नहीं कि मैं इसे तेरे लिए पकाऊंगी। मेरे पुत्र ने तेरे लिए इसका प्रबंध कर दिया। ये उपकार पर्याप्त है तेरे लिए। पकाना तो तुझे ही होगा इसे। महारानी मैं कैसे? ये समस्या तेरी है, मेरी नहीं। महारानी मेरी बात तो सुनिए। आप जानती हैं मैं शाकाहारी हूँ महारानी। महारानी मैं कैसे बनाऊंगी इसे? बाबा भूखे होंगे पर मैं ये कैसे? प्रभु विष्णु ने इस समस्या का समाधान मुझे दे दिया है कि देवताओं को ही वासुकी भैया के मुंह की ओर रहना चाहिए। मुझे यह स्वीकार नहीं। मेरे पुत्रों के साथ यह अनुचित हो रहा है। असुरों ने स्वयं ये चुनाव किया था और आपने भी सहमति दी थी। अब आप अपना निर्णय नहीं बदल सकती दीदी माँ।
प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, दानवों को वासुकी का वेश सहन करने की शक्ति दीजिए। आपके शक्ति प्रदर्शन का समय आ गया है असुरराज। मंथन आरंभ कीजिए। हे परमपिता, आपके आशीर्वाद के बिना मैं मंदराचल पर्वत को उठा नहीं सकता था, और ये भी निमत नहीं पाएंगे। सहायता कीजिए प्रभु। माता लक्ष्मी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। ये विलंब मुझसे सहा नहीं जा रहा। हमारी सहायता कीजिए। लक्ष्मी से मिलने की आतुरता तो मेरे मन में भी है करो। मुझे हर एक देवता, हर एक दानव में आपकी छवि दिखाई दे रही है। आपके आशीर्वाद के बिना इस मंथन का आरंभ भी संभव नहीं था प्रभु। हे परमपिता, हे महाविष्णु, हम सब में जागरूक चेतना का आदिनाथ हैं आप। इस अद्भुत रूप में दर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रभु। आपको बहुत बहुत प्रणाम। महारानी की सहायता के बिना कैसे पकाऊंगी ये सब? क्या करूं, कैसे करूं? ये कैसी परीक्षा है प्रभु? ये आपसे हो नहीं पाएगा। और इतना अच्छा शिकार यूं ही पड़े पड़े व्यर्थ हो जाए, ये हमसे देखा नहीं जाएगा। इसीलिए जब तक ये बन नहीं जाता ना, पेट की भूख हमें भी तड़पाती रहेगी।
पर ये तो उन बाबा के लिए है। पता है हमें, और ये भी पता है जब तक ये भोजन उन बाबा को नहीं मिल जाता हम भी इसे नहीं खा सकते। इसलिए तो हम चाहते हैं कि ये शीघ्र बने। अब आप हमारा एक आदेश मानिए। ये वाले मसाले पीसिए और शेष हम पर छोड़ दीजिए। यदि ये दोनों स्वयं यहाँ आए हैं तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि इन्हें महारानी ने यहाँ भेजा है तो भी इनका बहुत बहुत आभार। हे मां अन्नपूर्णा, इन दोनों के माध्यम से आपने ही मेरी सहायता की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें विष है। पर विमाता बिंदा तो उसे गुरु दत्तात्रेय को खिलाने जा रही है। हाँ, अब क्या करें? चल। राहु, तुमने देखा कुछ तो आ रहा है। असुरों, और शक्ति लगा। ताकत लगाओ देवताओं। एक बार अमृत निकले तो सही, मेरे पुत्रों को ही लेना है। वो मेरे पुत्रों को धैर्य का प्रदर्शन करना होगा। न जाने सबसे पहले समुद्र के गर्भ से क्या निकलेगा। मुनिवर, सबसे पहले तो माता लक्ष्मी को ही प्रकट होना चाहिए। प्रभु और माता लक्ष्मी का विलाप सहन नहीं हो पाता। जब मैं उनके दर्शन करने के लिए इतना व्याकुल हूं, तो प्रभु कितने आतुर होंगे।
क्या है देवताओं? हे प्रभु, क्या है ये हलाहल है गरुड़, ये समस्त संसार का विनाश कर देगा। कैसी विपत्ति आ गई? ये गोले तो हमारी त्वचा को जला रहे हैं। कैसा संकट है ये? क्या है ये? कौन हो सकता है इस विनाश का झलक? प्रभु सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु, प्रभु ये क्या हो रहा है? मंथन से तो श्री निकलने वाली थी, अमृत आने वाला था। ये कैसा भीषण संकट निकला है समुद्र से? इसकी कल्पना तो मैंने भी नहीं की थी शेष। क्या कारण हो सकता है इसका? आप जाइए भी माता, बुढ़े को भोजन हम देंगे। नहीं राजकुमार, आप दोनों ने पहले ही इतना कुछ किया है। पर ये भोजन तो हमने पकाया ना, तो इसका श्रेय और आशीर्वाद तो हमें मिलना चाहिए ना। हाँ। बड़ी ही विचित्र बात है, पहले इन दोनों ने मेरी सहायता की और अब क्या सोच रही हैं? सही कह रहा है धूमल, दीजिए हमें। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ भी तो नहीं, कुछ निकाले हुए। वो तो हम इनको शीघ्र ही जाने के लिए कह रहे थे आप। ये दोनों तो सदैव सत्य बोलते हैं, तो फिर आज झूठ क्यों? आप पूरा दिन यहाँ खड़े खड़े बिता देंगी। चली जाइए यहाँ से। अब बताओ सत्य क्या है? मैंने बहुत बार तुम दोनों को उस बुड्ढे की कुटिया के आसपास मंडराते देखा है। बोलो। वो काले भैया, वो बुड्ढा है ना, उसे ही देखते रहते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, कम से कम उसकी पहरेदारी तो कर पा रहे हैं। क्योंकि धूमल अब और नहीं करनी पड़ेगी। मैंने उस बुढ़े की अंतिम यात्रा का प्रबंध कर दिया है।
क्या अनर्थ हो रहा है? इस विष से तो सभी देव और असुर ही बुरी तरह से प्रभावित हैं। तब साधारण मनुष्य को क्या होगा? हे प्रभु, क्या है ये? दीदी माँ! गरुड़, तूने मेरे लिए अपने प्राण अमृत का वचन देकर लाए थे, क्या विष निकला? तुम देवता सदैव से पाखंडी थे और पाखंडी ही रहोगे। हमने कोई पाखंड नहीं किया है असुरराज। हम सब भी तो यहाँ आपकी तरह फंसे हुए हैं। भागो, भागो, जितना भाग सकते हो उतना भागो, परंतु मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगे। हे परमपिता, हे प्रभु विष्णु, सहायता कीजिए। प्रभु, आप तो माँ लक्ष्मी के आगमन की आशा में थे ना, तो फिर ये कालकूट कैसे निकल आया? यदि इसके प्रभाव से देवता और दानव दोनों भी जीवित नहीं बचे, तो मंथन कैसे हो पाएगा? मैंने पहले ही कहा था शेष, समुद्र मंथन विचारों के मंथन की तरह। जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो अच्छे सद्विचार आने से पहले हमारे नकारात्मक तामसिक विचार, हमारे विकार हमारे मस्तिष्क को चारों ओर से घेर लेते हैं। इस समय भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्षीर सागर के गर्भ में बहुत कुछ छुपा है। अब आगे क्या सामने आएगा, ये ना तो मैं पहले से बता सकता हूं और ना ही रोक सकता हूं। अपने प्राण बचाओ, भागो यहां से। आप सब यहाँ से जाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? ये जो भी है, हमें इसका सामना करना ही होगा। पर कैसे? हे प्रभु, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं इस हलाहल से। जानता हूं आप क्या कहने आए हैं। यही ना
कि मैं वापस समुद्र तल में चला जाऊं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये सभी देव और दानव आपका आदेश मानते होंगे, किंतु मैं नहीं मानता। इस सृष्टि के आरंभ से हूं और अंत तक रहूंगा। मैं अजर हूं, अमर हूं। आज इस मंथन के कारण मैं इस क्षीर सागर से निकला हूं और बस पूरी सृष्टि में फैल जाऊंगा। और जो भी मेरे मार्ग में आएगा उसका मैं नाश कर दूंगा। मूर्ख मत बन, मैं तुझे चेतावनी देने आया हूं। यदि तू इसी क्षण क्षीर सागर में वापस नहीं लौटा तो ये तेरे अंत का आरंभ होगा। मेरा अंत असंभव है विष्णु। यदि इस संसार को तुम मुझसे बचाना चाहते हो तो किसी को मुझे अपने भीतर रोकना होगा। है किसी में इतना सामर्थ्य? देखा, तुम्हारा प्रभु तुम्हें मरने के लिए छोड़कर चला गया, क्योंकि उसे भी पता है मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये भगवान विष्णु भी मुसीबत के समय हमको छोड़कर चले गए। नहीं, मेरे प्रभु कभी ऐसा नहीं कर सकते। वो अपने भक्तों को पीड़ा में छोड़कर नहीं जा सकते। अग्नि, वायु, करुण, तुम्हारे विष्णु तो इस विपत्ति में साथ देने के स्थान पर भाग गए। सत्य बताओ, यही तुम लोगों की योजना थी ना? इस संकट से यदि प्रभु विष्णु स्वयं हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो इस संसार में हमारे जीवन की रक्षा कोई नहीं कर सकता। आप सभी जानते हैं प्रभु विष्णु कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो अवश्य ही इस समस्या का समाधान निकालने गए होंगे। प्रभु ने कहा था कि जब संकट बढ़ता है तो कछुआ साधना करने के लिए खोल में चला जाता है। अवश्य ही प्रभु भी साधना करने के लिए गए होंगे। माँ कहती है मौन रहने से सभी समस्याओं का समाधान सहज ही निकल आता है। आप सब बस थोड़ा धैर्य रखिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभु इस समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य ही निकालेंगे। हे प्रभु, ये हलहल तो धरती तक पहुंच गया है। इससे मेरी माँ की रक्षा कैसे होगी? कौन बचाएगा मेरी माँ को? यदि इस कालकूट का अंत शीघ्र नहीं किया गया तो यह पूरी सृष्टि का विनाश कर देगा। माँ वहाँ अकेली होंगी। मुझे जाना होगा, उनकी सहायता के लिए जाना होगा मुझे।
तिमो! पुत्र, तुम ठीक तो हो ना? मैं स्वार्थी नहीं हो सकता। यहाँ इतने बड़े संकट के बीच अपनी दोनों विमाता और भाइयों को छोड़कर नहीं जा सकता मैं। हे प्रभु, परमपिता विष्णु, अपनी माँ के जीवन की रक्षा का भार मैं आपको सौंपता हूँ प्रभु। उनकी रक्षा कीजिएगा। जान पूछ कर देर से आई है ना तू, ताकि भोजन की प्रतीक्षा करते करते भूख से तड़प तड़प कर मैं अपने प्राण दे दूं। ये असत्य है बाबा, विलंब अवश्य हुआ है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। पर अब तो मैं आपके लिए भोजन ले आई हूँ ना, बस आप ही के लिए परोस रही हूँ। जल्दी लाओ। क्या हुआ बाबा, इसमें कोई कमी रह गई है क्या? भोजन में विष मिला है। इसे विष के बारे में कैसे पता? विष? ये कैसे संभव है? और आपको कैसे पता? तुझे सच में सुनाई नहीं देता? बैरी है क्या तू? अभी अभी कौवा बता के गया। आप ये क्या कह रहे हैं बाबा? ये भोजन पूरी तरह से शुद्ध है, मेरी आंखों के सामने पका है, इसमें कोई विष नहीं है। यदि तुझे इतना विश्वास है तो पहले इस भोजन को तू खा। मैं? बाबा, मैं नहीं खा सकती इसे। तो मैं भी नहीं खा सकता। भूख से प्राण गंवाना स्वीकार है, किंतु विषैला भोजन खाकर नहीं मरूंगा मैं। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी? कारण तो अनगिनत हो सकते हैं, इसलिए या तो पहले तू इसे खा या मैं कुछ नहीं खाऊंगा। साहस मत हारिए, आप सब देवता हैं, कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा ही। यदि होता तो अभी तक कर चुके होते गरुड़। यदि मैं वर्षा करूंगा तो ये हलाहल और भी अधिक गति से फैलेगा। यदि मैं वायु तत्वों को स्थिर रखता हूं तो इस संसार के समस्त प्राणी दम घुटने के कारण प्राण त्याग देंगे, और यदि मैं तीव्र गति से चलूंगा तो ये हलाहल भी उतने ही अधिक वेग से आगे बढ़ता जाएगा। मेरी शक्ति भी इस हलाहल को नहीं रोक सकती, अपितु और बढ़ा देगी। क्या इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो इस अनंत हलाहल को नियंत्रण में कर सके?
क्या सृष्टि को बचाने का कोई उपाय नहीं है? क्या सृष्टि को बचाने का कोई उपाय नहीं है? क्या इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो इस अनंत हलाहल को नियंत्रण में कर सके? महादेव